इस साल बुद्ध पूर्णिमा पर लद्दाख के बुलंद और खामोश रेगिस्तानी इलाके ने कुछ ऐसा देखा जो न सिर्फ रेयर था बल्कि रूह को छू लेने वाला भी। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं था बल्कि एक ऐसा लम्हा था जिसे लोग एक रूहानी मुलाकात कह रहे हैं। पहली बार गौतम बुद्धा के रेलिक्स जो सालों से न्यू दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में महफूज थे, इंडिया के अंदर पब्लिक एक्सपोजिशन के लिए बाहर निकाले गए और उनका मंजिल बना लद्दाख। मगर सवाल ये है कि ये रेलिक्स असल में है क्या और इनकी अहमियत इतनी गहरी क्यों है। बुद्धिस्ट रिवायत के मुताबिक रेलिक्स सिर्फ माजी के टुकड़े नहीं होते, इन्हें सारीरात धातु कहा जाता है, यानी ऐसे मुकद्दस जिस्मी बकाया जो बुद्धा की रूहानी मौजूदगी और असल एसेंस को अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए ये एनलाइटमेंट और इनर पीस के जिंदा सिंबल्स हैं। जो रेलिक्स इस वक्त लद्दाख में हैं, उनका ताल्लुक पिपरावा नाम के एक पुराने मकाम से है जो कपिला वास्तु से जुड़ा हुआ माना जाता है, बुद्धा का वतन। ये रेलिक्स पहली बार 1898 में डिस्कवर हुए और 1970 के दौर की एक्सकवेशंस ने इनकी ऑथेंटिसिटी को और मजबूत किया। इनमें हड्डी के टुकड़े, राख, क्रिस्टल के संदूक, सोने के जेवर और बहुत ही नफीस नक्काशी वाले रेलिक्वरीज शामिल थे। सबसे अहम बात यह है कि एक पुरानी ब्राह्मी स्क्रिप्ट की इंस्क्रिप्शन ने यह तस्दीक किया है कि ये वाकई बुद्धा के रेलिक्स हैं, जो बात लोग पहले से मानते आए हैं। इन रेलिक्स की खास बात सिर्फ उनका कदीम होना नहीं जो 5th सेंचुरी BCE तक जाती है, बल्कि उनका सफर भी है। बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद उनके बकाया मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम किए गए और स्तूपा में महफूज रखे गए। पिपरावा स्तूपा को उन्हीं असल मकामात में से एक माना जाता है जो सक्या क्लान ने तामीर किया था। आज के दौर में ये रेलिक्स न्यू दिल्ली के नेशनल म्यूजियम और कोलकाता के इंडियन म्यूजियम जैसे इदारों में महफूज हैं। कुछ रेलिक्स पिछले एक सदी में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक भी गए, लेकिन अब पहली बार इंडिया के अंदर ही पब्लिक एक्सपोजिशन के लिए इन्हें बाहर निकाला गया, जिससे लद्दाख का ये इवेंट तारीखी बन गया। अप्रैल के आखिर में ये रेलिक्स लेह पहुंचे, सख्त सिक्योरिटी के दरमियान और इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट किए गए। लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ वो सिर्फ एक ऑफिशियल फंक्शन नहीं था बल्कि एक रूहानी वापसी थी। हजारों लोग जमा हुए जब रेलिक्स को एक सेरेमोनियल प्रिसीजन के जरिए जेविस्टॉल ले जाया गया। मोंक्स ने दुआएं पढ़ी, लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े हुए थे और पूरा माहौल अदब और अकीदत से भर गया। बहुत से लोगों का मानना है कि लद्दाख, जिसे लिविंग लैंड ऑफ धर्मा कहा जाता है, ने हमेशा से बुद्धा की तालीमात को महफूज रखा है। इसलिए ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं बल्कि एक रीयूनियन था। इस इवेंट के साथ एक अजीब और महसूस होने वाली बात भी जुड़ी हुई है। एक्सपोजिशन के दिन आसमान पर बादल छा गए, दूर के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हुई और जमीन पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी क्लाइमेट में ऐसा मौसम किसी मुकद्दस दिन पर बहुत कम होता है। लोगों ने इसे एक इशारा समझा, एक खामोश तस्लीम। लोकल मॉन्क्स और रहने वालों के लिए ये रेलिक्स बेजान चीजें नहीं है नाज़रीन, ये सोचने पर मजबूर करते हैं, माइंडफुलनेस को बढ़ाते हैं और जिंदगी की इम्परमानेंस जो बुद्धिज्म की बुनियादी तालीम है याद दिलाते हैं। कई दिनों तक पब्लिक वेनरेशन जारी है, जहां लद्दाख, इंडिया और दुनिया भर से लोग आकर इन रेलिक्स को देख रहे हैं और अकीदत का इजहार कर रहे हैं। ये रेलिक्स ज़ंस्कार वैली तक भी ले जाएंगे, फिर वापस लेह और आखिर में दिल्ली लौट जाएंगे। इसके साथ साथ मेडिटेशन सेशंस, इंटरफेथ डायलॉग्स, एकेडमिक डिस्कशंस और कल्चरल प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। नाज़रीन, ये इवेंट एक बड़ी कोशिश का हिस्सा भी है बुद्धिस्ट दुनिया को दोबारा जोड़ने की। पिछले कुछ सालों में इंडिया इन रेलिक्स को मंगोलिया, थाईलैंड, श्रीलंका और वियतनाम जैसे ममालिक तक ले जा चुका है, जिससे रूहानी और सकाफती रिश्ते मजबूत हुए हैं। ये सफर इंडिया के उस किरदार को भी दिखाता है जहाँ से बुद्धिज्म ने जन्म लिया और जहाँ इसका विरसा महफूज है। मगर लद्दाख में इस सब का मतलब कुछ और ही महसूस होता है, ज्यादा करीबी, ज्यादा जाती। आज की इस दुनिया में जहाँ हर तरफ टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट है, इन रेलिक्स की मौजूदगी एक सीधा और ताकतवर पैगाम देती है, अमन और बैलेंस। बुद्धा की तालीमात जो 2500 साल पहले दी गई थी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, क्योंकि वो इंसान की उस तलाश को एड्रेस करती है जो हमेशा से रही है, मकसद और सुकून की तलाश। हर रोज जब भीड़ धीरे धीरे कम होती जा रही है तो सिर्फ यादें नहीं रह जाती बल्कि एक अजीब सा सुकून भी रह जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जिससे बुद्धा को सिर्फ याद नहीं किया जा रहा बल्कि महसूस किया जा रहा है। और शायद यही इन रेलिक्स की असल अहमियत है, सिर्फ तारीख के टुकड़े नहीं बल्कि एक जिंदा रास्ता जो आज भी लोगों को सुकून की तरफ रहनुमाई करता है। और इस साल लद्दाख में ये रास्ता पहले से कई ज्यादा करीब महसूस हुआ। फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।